आपने देखा होगा आज से कुछ दिन पहले जो इलॉन मस्क है वो इंटरव्यू लेना चाह रहे थे, किसका? डोनाल्ड ट्रंप का। और उस इंटरव्यू से पहले ऐसा कुछ हुआ कि जो एक्स जिस पेज पे वो जो ट्विटर जो आज एक्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर वो इस तरीके का इंटरव्यू लेना चाह रहे थे, वहाँ पर एक साइबर अटैक होता है। और बाद में ये पता चला कि वो साइबर अटैक जो था वो कौन सा था? वो था DOS अटैक, जिसे कहा जाता है डिनायल ऑफ सर्विस, जिसका मतलब क्या होता है? सर्विस से वंचित रखना। जैसे आप अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इसके लिए क्या किया आपने? आपने एक वेबसाइट जो है या तो एप्लीकेशन के अंदर भी क्या होता है? एक URL होता है, राइट? तो आप क्या करते हैं? आप एक वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, अपने क्रेडेंशियल्स डालते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पर जो भी सर्विसेज आपको चाहिए होती है आप लेना शुरू करते हैं। जैसे अगर आपको वीडियो देखना है, PDF देखनी है, या फिर कोई MCQs अटेम्प्ट करने हैं, ये सभी चीज़ें आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है? कुछ केसेस में आपका ये जो एक्सेस होता है किसी वेबसाइट के ऊपर, इसे रोक दिया जाता है। कोई भी हैकर जो ये नहीं चाहता है कि आपको एक्सेस मिले, कोई भी हैकर जो ये नहीं चाहता है कि आप उस वेबसाइट का इस्तेमाल कर पाएँ, जो एजुकेशनल वीडियो है वो देख पाएँ, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, या फिर किसी भी तरीके से उस वेबसाइट का इस्तेमाल कर पाएँ, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? वहाँ पर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है कि आप उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जितनी देर के लिए सामने वाला बंदा चाहेगा आप उस वेबसाइट का एड्रेस डालेंगे, लेकिन वो जो वेबसाइट होगी वो ओपन नहीं होगी। ठीक है, और इसमें बेसिकली जो सर्वर होता है उसके ऊपर अटैक किया जाता है। अगर यहां पर देखेंगे, मान लीजिए यहां पर जिस वेबसाइट को आप एक्सेस करना चाह रहे थे ये आप हैं, ठीक है, वहां पर क्या किया गया? उसके ऊपर अटैक किया गया और इस वजह से वो पेज अब लोड नहीं हो रहा है। ठीक है, और यही चीज हमें कुछ दिन पहले देखने को मिली जब इलॉन मस्क जो थे वो US के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका इंटरव्यू लेना चाह रहे थे। और कई बार इसमें क्या होता है? इसमें कई बार बोट्स का भी यूज किया जाता है ताकि पूरे नेटवर्क को क्या किया जाए? उन बोट से भर दिया जाए, ताकि जब कोई सही व्यक्ति, मतलब क्या होगा? बोट्स क्या है? वो तो आपके आर्टिफिशियल क्रिएचर्स हैं, और इस वजह से वो क्या करते हैं? वो इस वेबसाइट को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, और इतना इस्तेमाल करते हैं कि सच में अगर किसी एक जेन्युइन यूजर को इस्तेमाल करना होता है तो वहां पर साइट ओपन नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है जब हम डिनायल ऑफ सर्विस की बात करते हैं। और इसी से मिलता जुलता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, बिल्कुल ऐसा ही है। मेन मकसद यहां पर भी वही है कि हमें वेबसाइट तक आपको नहीं पहुंचने देना है। आप इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहे हैं लेकिन आप इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैकर्स हैं और वो बहुत सारे बॉट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि पूरी की पूरी जो वेबसाइट है, पूरा का जो पूरा सर्वर है, उसे ओवरवेल्म कर दिया जाए, उसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स किए जाएं, ताकि जब आप उसको इस्तेमाल करने लगे तो आपको पेज में क्या दिखाएगा? पेज नोट फाउंड, 404 पेज नोट फाउंड करके आपको वो दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो अटैक्स हैं उसको DOS और DDoS के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। जब हम डिनायल ऑफ सर्विस की बात करते हैं तो वो सेवा से आपको वंचित रखा जा रहा है। इसमें होता क्या है? जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये सिंगल सोर्स अटैक है। सिंगल सोर्स अटैक कैसे? यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही सोर्स जो है वो क्या कर रहा है? वो अटैक कर रहा है उस वेबसाइट के ऊपर जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी इसके दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, हमारे पास जो DDoS अटैक है इसमें क्या है? क्या एक ही सोर्स से अटैक करने वाला? नहीं, यहां पर क्या है? यहां पर आपको मल्टीपल सोर्सेज देखने को मिलते हैं जो अटैक कर रहे हैं। लेकिन जब हम DOS की बात करते हैं तो इसमें क्या है? इसमें आपको सिंगल सोर्स अटैक देखने को मिलता है, एक ही व्यक्ति के द्वारा यह अटैक लॉन्च किया जाता है। अब मैं आपसे यहां पे पूछूं, यहां एक व्यक्ति अटैक कर रहा है, यहां पे मल्टीपल लोग अटैक कर रहे हैं, लेकिन मकसद यही है कि जो जेन्युइन यूजर है उसको वेबसाइट को इस्तेमाल करने से रोकना है। अब आप मुझे बताएं दोनों में से सिंपलर कौन सा है? कौन सा करना आसान होगा आपके हिसाब से? नाउ ये सिंगल सोर्स अटैक है, यहां पर आपको मल्टीपल सोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, यहां पर सिर्फ आपको एक ही सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इसी वजह से ये आसान है करना। ठीक है, ये करना आसान है क्योंकि इसमें आपको एक ही जगह से अटैक करना है, लेकिन यहां पर क्या करना है? यहां पर आपको मल्टीपल अटैक्स को लॉन्च करना है। ठीक है, आप इस तरीके से समझिए, मान लीजिए UPSC के अंदर आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना हो, मान लो आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, क्या ये आसान है? या फिर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, आपको ऑप्शनल भी पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, आपको जो सोसाइटी है वो उसका भी सिलेबस कंप्लीट करना है, इंडियन पॉलिटी भी कंप्लीट करना है, फिर आपको लैंग्वेज वाले पेपर्स भी पढ़ने हैं, तो क्या आसान होगा? ठीक है, उसी तरीके से क्योंकि यहाँ पर एक ही सोर्स है, इसी वजह से ये लॉन्च करना, ये इस तरीके का अटैक लॉन्च करना तुलनात्मक तौर पर आसान होता है, इसके कंपैरिजन में ये आसान है। अच्छा, अब एक चीज़ और समझिएगा, अगर ये देखना हो, ट्रेस करना हो, जैसे मान लीजिए ये तो पता चल गया कि हमें अटैक हुआ है, लेकिन मान लीजिए आप ही की वेबसाइट है और आपको ये चेक करना है कि अटैक कहाँ से हुआ, तो क्या
उस चीज़ को चेक करना यहाँ पर आसान है या यहाँ पर आसान है, अगर आपको बनाना है तो, और लॉन्च करना है तो भी इस तरीके का अटैक जो वो आसान है, आपको एक ही जगह से अटैक लॉन्च करना है। लेकिन जब मल्टीपल जगहों से अटैक लॉन्च करना है तो वो मुश्किल होगा। उसी तरीके से जब आपको ट्रेस करना है, अगर एक ही जगह से अटैक हुआ है तो ट्रेस करना भी आसान है, लेकिन अगर आपके ऊपर अलग अलग लोकेशन से अटैक हो रहा है और जहां पर बाद में आईपी एड्रेसेस भी चेंज हो जाते हैं तो वहां पर लोकेट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसको लोकेट करना भी काफ़ी आसान है। इसी चीज़ की बात हमने करी कि अगर हम जब कंपैरिजन करते हैं, ये जो है आसान है, इसको ट्रेस करना भी आसान है, सिंगल सोर्स अटैक होता है और ये क्या करता है, ये पूरी तरीके से जो टारगेट वेबसाइट है उसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लेता है, ताकि जब आप उसका इस्तेमाल करना चाहें तो आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से मिलता जुलता जो एक और अटैक है DDoS, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये मल्टीपल सोर्स अटैक है। ये कैसा है? ये मल्टीपल सोर्स अटैक है क्योंकि यहाँ पे एक बार फोटो में भी देखिएगा, मल्टीपल लोकेशन से इस अटैक को लॉन्च किया जा रहा है, इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, यहां पे आइएगा, जटिल है और मजबूत है। मजबूत क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहां पर अगर आप इस सोर्स से अटैक कर रहे हैं और ये सोर्स काम करना बंद हो जाए या फिर इस सोर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो क्या होगा? अटैक खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस सोर्स की बात करते हैं, इस सोर्स में मान लीजिए आपने इसको आइडेंटिफाई करके इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, इस सोर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, इसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया, क्या अटैक रुकेगा? नहीं, अटैक अभी भी जारी रहेगा। क्यों? क्योंकि ये भी अभी अलाइव है, ये सिस्टम भी अलाइव है, ये भी अलाइव है। अभी काफी सारे ऐसे सिस्टम हैं जो अलाइव है, जो अभी भी आपके वेबसाइट के ऊपर अटैक करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब मल्टीपल सोर्सेज अटैक करते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स भी होता है, वो काफी शक्तिशाली भी होता है, स्ट्रॉन्गर वो आपको देखने को मिलेगा, और इसी वजह से जो रिसोर्स ओवरलोड होगा वो यहां पर और भी ज्यादा होगा। ये अटैक करेगा तो इसका इंपैक्ट होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन यहां पर जो अटैक होगा वो और भी ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर एक सोर्स, एक अटैकर है, यहां पर आपके पास मल्टीपल अटैकर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर आसान था ट्रेस करना क्योंकि आपको पता है कि एक ही अटैकर है, यहां पर क्योंकि मल्टीपल अटैकर्स हैं इसलिए ट्रेस करना भी मुश्किल है। ठीक है, और वैसे बात करी जाए, जब हम DDoS की बात करते हैं तो पेरिस ओलंपिक्स 2024 में एक हैकर है, हैकर का ग्रुप कह सकते हैं, जिसका नाम है अनोनिमस सूडान। अनोनिमस सूडान ये ग्रुप है, इनके द्वारा पेरिस ओलंपिक्स 2024 के अंदर DDoS की सहायता से अटैक किया गया था। और ये जब भी इस तरीके के कुछ इंटरनेशनल लेवल पे इवेंट्स होते हैं, जानबूझकर हैकर्स लाइमलाइट में आने के लिए, अपनी तरफ लाइमलाइट को लेके जाने के लिए इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। तो इस वक्त उन्होंने क्या किया था, फ्रेंच गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट किया था। ठीक है, तो हाल ही में पिछले आप कह सकते हैं कुछ दिनों के अंदर हमने DOS अटैक भी देखा। ये कब था? जब अमेरिका की बात कर रहे थे, इलॉन मस्क और किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की। और ये वाला अटैक हमने कब देखा? ये अटैक हमने देखा अभी फ्रेंच ओलंपिक्स के टाइम पे, फ्रेंच गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर ये अटैक जो था वो किया गया था। ठीक है, तो दोनों ही अटैक हाल ही में किए गए हैं, न्यूज़ में भी थे। आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन से प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहां से बनकर आ सकता है, इवन इंटरव्यू में भी इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, DOS अटैक एंड DDoS अटैक, क्या मेंस में प्रश्न आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। जब मेंस में प्रश्न आएगा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, साइबर सुरक्षा के ऊपर, वहां पर आप इसका जो इस्तेमाल है, इन कॉन्सेप्ट्स का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। इनके बारे में बातचीत वहां पर करी जा सकती है। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी न्यूज़ थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, इससे शुरुआत करी है। मैंने जानबूझकर ये भी आपको दिया है ताकि जब भी आप इसको देखें, आप अपने नोट्स में इसको शामिल कर सकते हैं। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा डोज अटैक में क्या है और DDoS अटैक में क्या है। ये क्या है? ये है डिनायल ऑफ सर्विस, ये है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों? क्योंकि यहाँ पर अटैकर जो हैं वो अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। काफ़ी सारे अटैकर्स हैं जो सिस्टम के एक वेबसाइट के ऊपर, एक सर्वर के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और इस वजह से उसको ट्रेस करना भी मुश्किल है, उसको न्यूट्रलाइज करना भी मुश्किल है। अगर आपको इस अटैक को रोकना है तो फिर आपको इसको भी रोकना पड़ेगा, और इसको रोकने के बाद ये रुक जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको इंडिविजुअली सभी सिस्टम्स को यहाँ पे, सभी अटैकर्स को यहाँ पे रोकना पड़ेगा। ठीक है।